नमस्कार साथियों, मैं सोनू मिश्रा। आपका अपने यूट्यूब चैनल किसी संदर्भ में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटेंसिव क्रॉपिंग का जो हमारा दूसरा बच गया था इंटर क्रॉपिंग का, जो उसको अपन देखेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे स्टार्टिंग में क्या देखे थे? टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है मोनोकल्चर, मोनोक्रॉपिंग यानी कि एकल फसली। फिर दूसरा देखे थे मिक्स्ड क्रॉपिंग। फिर तीसरा देखे थे इंटेंसिव क्रॉपिंग। तो मोनोक्रॉपिंग का किस्सा यहीं से ख़त्म हो गया था, इसका कोई प्रकार नहीं होता है। ठीक है भाई, बस याद रखना, लिख लो भाई, फिर बाद में दिक्कत काहे करोगे कन्फ्यूज़न होने के लिए। मोनोक्रॉपिंग, तो टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग के अंतर्गत 3 प्रकार से पढ़े थे: मोनोक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटेंसिव क्रॉपिंग। वहीं पे अगर अपन मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करें तो इसको पढ़े थे 4 प्रकार से। 4 प्रकार कौन कौन से आप सब लोग को पता है? पहला आता है मिक्स्ड क्रॉप, मिश्रित फसल। गार्ड क्रॉप को बोलते हैं रक्षक। फिर आता है आपका सिनर्जेटिक को बोलते हैं सहायक। फिर आता है कंपेनियन, कंपेनियन को बोलते हैं सहचर। तो 4 प्रकार से देखे थे अपन लोगों ने मिक्स्ड क्रॉपिंग। कौन कौन सा? मिक्स्ड क्रॉप, गार्ड क्रॉप, सिनर्जेटिक, कंपेनियन। मिश्रित, रक्षक, सहायक और सहचर। वहीं पे अगर अपन इंटेंसिव क्रॉपिंग की बात करें तो 2 प्रकार से देखे थे। तो पहला आता है मल्टीपल और दूसरा आता है आपका इंटर। और जो हमारा इंटर क्रॉपिंग आज का टॉपिक है। ठीक है भाई, तो मल्टीपल क्रॉपिंग के अंतर्गत कितने प्रकार से पढ़े थे? 3 प्रकार से। तो पहला आता है सीक्वेंस क्रॉपिंग, इसी को बोलते हैं नॉन ओवर क्रॉपिंग। ठीक है, सीक्वेंस को बोलते हैं सतत क्रॉपिंग, सतत फसलें। फिर दूसरा आता है रिले क्रॉपिंग, जबकि रिले क्रॉपिंग को अपन क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। लेकिन अपन 12वीं की बुक की बात करें तो ओवर क्रॉपिंग को क्या दिया है? अलग से दे दिया गया है। तो ओवर क्रॉपिंग को अपन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ठीक है भाई, इसको कर लेना ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। वहीं पर अगर इंटर क्रॉपिंग की बात करें तो 4 प्रकार से, उसी को आज अपन लोग देखेंगे। आपको सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो नए होंगे वो जाकर पहले वाले को देखिएगा। आज केवल बात करेंगे इंटेंसिव क्रॉपिंग के दूसरे नंबर के प्रकार है जो हमारा इंटर क्रॉपिंग, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो भी इस चैनल में नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ऐसा नहीं है कि केवल 11वीं 12वीं का काम आएगा। जितने भी बच्चे पीएटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काम आएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो आज हम बात करेंगे इंटेंसिव क्रॉपिंग के अंतर्गत दूसरे नंबर का जो हमारा प्रकार था इंटर क्रॉपिंग, अंतर्वर्ती फसलें। अंतर्वर्ती फसलें, ठीक है भाई। अंतर्वर्ती फसलें मतलब कि 2 फसलों के मध्य में तीसरे फसल की बुवाई करना ही क्या कहलाता है? इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। बोलते हैं जब 2 लोग बात करते रहते हैं तो तू इंटरफेयर मत कर। तो 2 व्यक्ति पहले से बात तो करते ही रहते हैं, जब कोई तीसरा आदमी वहाँ पे बोलते हैं तो कोई तीसरा आदमी आता है जो बोलते हैं दोनों के बीच में, तो अपन बोलते हैं कि तू इंटरफेयर मत कर। कहने का मतलब है कि 2 फसलों के मध्य में, मान के चलो ये गेहूँ है, ये कोई दूसरा फसल है, इन दोनों के मध्य में तीसरे फसल को लगाना ही क्या कहलाता है? इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। 2 फसलों के मध्य में कोई अन्य फसल उगाना ही क्या कहलाता है? इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। क्लियर है? डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, समझ के लिख लेना या सुनते जाना, समझ में आ जाएगा। कोई पूछे अगर इंटर क्रॉपिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, तो खाली पड़ी ज़मीन का उपयोग। अपन जो फसल लगा रहते हैं तो देखते हैं खाली ज़मीन पड़ा रहता है तो उसी को उपयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं अपन लोग इंटर क्रॉपिंग। कहने का मतलब है खाली पड़ी ज़मीन का उपयोग करना क्या कहलाता है? इंटर क्रॉपिंग का अंतर्वर्ती फसल का उद्देश्य कहलाता है। हाँ, और एक चीज़ याद रखना, जो भी हमारा मान के चलो कि मेन क्रॉप क्या है? गेहूँ है। ठीक है, गेहूँ है, उसके मध्य में जो हम इंटर क्रॉपिंग ले रहे हैं, मान के चलो कि सरसों ले रहे हैं, तो इसका जो जीवन चक्र होगा, लाइफ साइकिल होगा, वो कम दिन का रहेगा। मान के चलो अगर गेहूँ कितने दिन में पकता है? 120 दिन में पकता है। ठीक है भाई, तो जो हम
दूसरी फसल लेंगे, इंटर क्रॉप लेंगे, वो मान के चलो 80 दिन में पकने वाला होना चाहिए, 80 दिन में, ठीक है भाई। यानी कि इसकी जो मेच्योरिटी काल है, हार्वेस्ट करने का, पकने का दिन है, वो कम होना चाहिए। इतना चीज़ याद रखना कि इसमें इंटर क्रॉपिंग में, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इंटर क्रॉपिंग क्या है, तो 2 फसलों के मध्य में तीसरे फसल को उगाना इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। उद्देश्य से पूछे तो खाली पड़ी जमीन का उपयोग करना है। अगर जो अपन इंटर क्रॉप ले रहे हैं, सहायक फसल ले रहे हैं, उसका जीवन काल कम अवधि वाले होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब हम इंटर क्रॉपिंग के प्रकार देख लेते हैं। 4 प्रकार से होता है, कंपेनियन, पैरेलल, कंपेनियन, सिनर्जेटिक, मल्टी स्टोरेज। तो पहला देखते हैं हम लोग का, ठीक है भाई, पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग को बोलते हैं समानांतर फसलें। सच क्रॉप ग्रोथ डिफरेंट हैबिट इन जीरो कंपटीशन। सीधा ऐसे याद करो। अपन इस एग्जांपल की बात करें, मूंग या उड़द के साथ मैज या सोरगम लगा सकते हैं, मूंग, उड़द या मक्का। ये हमारा कोई ज़मीन है। डेफिनेशन अपने हिसाब से लिखना, डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार समझ जाओगे तो डेफिनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखो, मान के चलो ये क्या है, मूंग है, ये क्या है, मक्का है। मक्का का पेड़ बड़ा होता है और मूंग का छोटा होता है, आप सब लोग को पता है। तो पैरेलल क्रॉपिंग का डेफिनेशन क्या है, समानांतर का, जो भी हम फसल लगाएंगे उसका वृद्धि में अंतर होगा, मतलब ग्रोथ डिफरेंट हैबिट, मतलब कि जो वृद्धि है उसका जो वृद्धि विकास है वो अलग अलग होगा। कैसे होगा, मान के चलो जो हमारा मूंग है वो कम हाइट का रहता है और मक्का अधिक हाइट का रहता है, ठीक है। और दोनों के मध्य में जीरो प्रतिस्पर्धा रहेगा, नो कॉम्पिटिशन रहेगा। मतलब कि क्या रहेगा, शून्य प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा को बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है भाई। नो कंपटीशन रहेगा या तो जीरो कंपटीशन रहेगा, ये चीज़ याद रखना। पैरेलल क्रॉपिंग हुआ है कि अपन 2 फसल ले रहे हैं, दोनों का वृद्धि अलग अलग हाइट का रहेगा, अलग अलग ऊंचाई के रहेंगे दोनों फसल, ठीक है। ऐसा याद रखो, दोनों फसल की ऊंचाई अलग अलग रहेगा और दोनों के मध्य में शून्य प्रतिस्पर्धा रहेगा। कैसे, ये दोनों का हाइट तो डिफरेंट है, समझ में आ गया। अब प्रतिस्पर्धा से क्या मतलब है, जब मूंग को इरिगेशन की ज़रूरत रहेगा, सिंचाई की ज़रूरत रहेगा, तो जो हम पानी उस ज़मीन पर देंगे वो केवल और केवल मूंग लेगा, ना कि मक्का, क्योंकि डिमांड किसका है, मूंग का है, मक्का का नहीं है। अगर मान के चलो मक्के का डिमांड है उर्वरक की, तो जो हम उस फील्ड में उर्वरक देंगे वो केवल किसके लिए होगा, मक्का के लिए होगा, ना कि मूंग के लिए, ठीक है भाई। जब भी हम मक्का और मूंग को एक ही ज़मीन पर उगाते हैं तो उगाने के 55 दिन बाद मक्के का डिमांड रहता है उर्वरक देने का, ठीक है भाई। लगाने के 55 दिन बाद उर्वरक डिमांड सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, मक्का का रहेगा। और वहीं पे अगर मूंग की बात करें तो 35 दिन बाद मूंग का उर्वरक डिमांड हाई रहता है। अगर हम 35 दिन के बाद उर्वरक देते हैं तो मूंग लेगा, और 55 दिन के बाद उर्वरक डालते हैं उस क्षेत्रफल में, उस ज़मीन में, तो कौन लेगा, मैज लेगा। कहने का मतलब है दोनों के मध्य में जीरो कंपटीशन होगा, मतलब दोनों का खाद उर्वरक का टाइम अलग रहेगा, सिंचाई का टाइम अलग रहेगा, खरपतवार नियंत्रण करने का टाइम अलग अलग रहेगा। उसी को बोलते हैं समानांतर फसलें। दोनों अलग अलग हाइट के रहेंगे, दोनों के मध्य में कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, जैसे कि मूंग, उड़द प्लस मक्का। इतना चीज़ क्लियर है भाई। फिर दूसरे नंबर का आता है कंपेनियन क्रॉपिंग। सहायक फसलें। सहायक फसलें का परिभाषा क्या है, दोनों फसलों के उत्पादन, दोनों फसलों के उत्पादन उसके शुद्ध फसलों के उत्पादन के बराबर है। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अपन है बहुत बड़े आदमी, हम लोग के पास क्या है भाई, बहुत सारा ज़मीन है। मान लेते हैं, मानने में क्या है, अपन बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है। मान के चलो इसका क्षेत्रफल 1 एकड़ है, इसका क्षेत्रफल 1 एकड़ है, और इसका क्षेत्रफल मान के चलो 2 एकड़ है या 1 एकड़ है, ठीक है। इतना तक क्या गया समझ में। इस ज़मीन पर, इस 1 एकड़ की ज़मीन पर क्या लगा रहे हैं अपन लोग, पोटैटो लगा रहे हैं, आलू। तो इसका उत्पादन कितना आ रहा है, 50 क्विंटल, मान लेना है ना। फिर दूसरा आता है, ये कोई दूसरा ज़मीन है जिसका क्षेत्रफल 1 एकड़ है, और इसमें क्या लगा देते हैं, शुगर केन, यानी कि गन्ना, और इसका उत्पादन कितना आता है, 100 क्विंटल। क्लियर है। अब इस दोनों फसल को, यानी कि पोटैटो प्लस शुगर केन को किसी भी ज़मीन पे लगाते हैं, दोनों का उत्पादन कितना आएगा, 150। 50 किसका आ रहा है, पोटैटो का, और 100 किसका आ रहा है, शुगर केन का। तो दोनों को जब उगाएंगे तो दोनों फसल का उत्पादन सेम रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। चाहे हम अलग अलग उगाएं कि एक साथ उगाएं, उसके उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी को बोलते हैं भाई कंपेनियन क्रॉपिंग, सहायक फसलें। दोनों फसलों के उत्पादन उसके शुद्ध फसल उत्पादन के बराबर होंगे। पोटैटो को अपन अकेले उगा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 50 क्विंटल, साथ में उगा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 50 क्विंटल। गन्ने को अकेले उगा रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, 100 क्विंटल, और शुगर केन को
और पोटैटो को एक फसल उगा रहे हैं, फिर भी गन्ने का उत्पादन कितना है 100 क्विंटल। क्लियर है भाई। दोनों फसलों के उत्पादन, डेफिनेशन बोलते जा रहा हूँ ना, समझ के लिख लेना। दोनों फसलों के उत्पादन इनके शुद्ध फसलों के उत्पादन के क्या होता है, बराबर होता है। जब 100 और 50 हो जाएंगे तो 150 होता है, और 150 इसलिए कि दोनों को एक साथ उगा रहे हैं, तो दोनों का उत्पादन जो कितना रहेगा 150 क्विंटल रहेगा। क्लियर हुआ भाई। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेना, पोटैटो प्लस शुगर केन, आलू और गन्ना। फिर तीसरे नंबर का आता है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सहक्रियावादी, इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, सहक्रियावादी। कंपेनियन में क्या हो रहा था, उसके दोनों फसलों के उत्पादन शुद्ध फसलों के उत्पादन के क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था। इसमें क्या होगा, जो दोनों फसलों के उत्पादन है वो शुद्ध फसलों के उत्पादन से ज़्यादा होगा। कैसे, ये हमारे पास कोई 3 ज़मीन है, एक में क्या लगा रहे थे, पोटैटो, जिसको उत्पादन कितना आ रहा था 50 क्विंटल। दूसरे में क्या लगा लिए थे, गन्ना, जिसको उत्पादन कितना आ रहा था 100 क्विंटल। लेकिन जब हम दोनों को एक साथ लगाएंगे, पोटैटो प्लस शुगर केन को, तो जो दोनों का उत्पादन है वो ज़्यादा रहेगा। मान के चलो कितना है, ये 200 क्विंटल हो जाएगा। क्यों होगा, कैसा होगा, ये मत जानिएगा आप, बस इतना जानिए, जब दोनों फसलों के उत्पादन उनके शुद्ध फसल उत्पादन के जब बराबर होगा तो सहायक आएगा, और जब उसमें वृद्धि होगा, उत्पादन में जब वृद्धि होगा तो कौन आएगा, सहक्रियावादी सिनर्जेटिक क्रॉपिंग आएगा। क्लियर है भाई। दोनों फसलों के उत्पादन उनके शुद्ध फसलों के उत्पादन से ज़्यादा होगा तो क्या आएगा, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, सहक्रियावादी। पोटैटो का 50 आ रहा था, शुगर केन का 100 आ रहा था, लेकिन जब हम दोनों को एक साथ उगा रहे हैं किसी ज़मीन पर, तो दोनों के उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। किस लिए हो रहा है ये मत जानिए, बस वृद्धि हो रहा है, ठीक है भाई। तो उसको बोलते हैं सिनर्जेटिक। जब अपन दोनों फसलों को एक साथ उगा रहे हैं तो उससे शुद्ध फसल के उत्पादन जब बराबर आएगा तो कंपेनियन, और अधिक होगा तो सिनर्जेटिक। क्लियर है भाई। दोनों का डेफिनेशन सेम है, बस अगर उत्पादन बराबर आएगा तो कंपेनियन, ज़्यादा आएगा तो सिनर्जेटिक, जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में सहक्रियावादी। फिर लास्ट नंबर आता है मल्टी स्टोरेज या मल्टी लेवल। मल्टी लेवल भी बोलते हैं, मल्टी स्टोरी भी बोलते हैं, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग भी बोलते हैं। मल्टीपल मत लिखो, रहें तो। मल्टी लेवल, मल्टी स्टोरेज या मल्टीलरी, यानी कि इसको बोलते हैं अपन लोग बहुस्तरीय या बहुमंजिली खेती। कहने का मतलब है जो भी हम फसल लगाएंगे उसका जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो अलग अलग ऊंचाई के रहेंगे, अलग अलग हाइट के रहेंगे। कोई फसल इतना हाइट का रहेगा, कोई इतना हाइट का, कोई इतना हाइट का, मतलब कि अलग अलग हाइट के रहेंगे। और जितने भी फसल लगाएंगे वो स्पेस, स्थान और टाइम के बेस पे रहेगा, मतलब कि दोनों का ग्रोइंग होने का टाइम अलग रहेगा, दोनों को सिंचाई, फर्टिलाइज़र, पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग टाइम पे रहेगा। अगर इसकी अपन बात करें, शुगर केन प्लस मस्टर्ड प्लस पोटैटो, पोटैटो का हाइट कम रहता है, उसके बाद मस्टर्ड का हाइट थोड़ा ज़्यादा रहता है, और सबसे ज़्यादा किसका रहता है, शुगर केन का रहता है। अगर दूसरे नंबर की एग्जांपल की बात करें, कोकोनट, पपाया और सोयाबीन, ठीक है भाई। कोकोनट, नारियल का पेड़ आप सब लोग देखें जिसका हाइट ज़्यादा रहता है, उसके बाद पपाया का हाइट थोड़ा कम रहता है, फिर सोयाबीन का कम रहता है, मतलब कि हाइट में अंतर रहेगा, सबका ग्रोथ हैबिट अलग अलग रहेगा। इसी को बोलते हैं लोग मल्टी लेवल, मल्टी स्टोरी, मल्टीलरी, बहुस्तरीय बहुमंजिली खेती। तो उम्मीद करता हूँ टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम या क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ना आया हो समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया जाएगा। जय हिंद, थैंक यू।